Hello guys, how are you today? I hope that everyone is fine. I'm also fine, students, and I hope that everybody will be extreme happy. So, students, the way, the meaning, the purpose to design, to you can say that create this video is this, that I want to make you sure about a little grammatical concept for the students who are not able to understand in which sentence which form of verb is used. You can say that in which tense, in which sentence you can say definitely come under the process of tenses. Without tenses we cannot imagine about sentence, because there is a verb is very important. It is considered soul and spirit of sentence. तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट प्रूव होगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता। देखिए, टेंस का जो टॉपिक है ना, यूजुअली टीचर्स बोलते हैं कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसको टेंस नहीं आएगा उसको ग्रामर नहीं आएगा, और जिसको ग्रामर नहीं आएगा वो ना ही तो स्पीकिंग कर सकता है, ना ही राइटिंग कर सकता है, ना ही रीडिंग कर सकता है, और ना ही वो एग्जैक्टली किस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकता है। देखिए, स्पीकिंग पैटर्न पर तो काम किया जा सकता है विदाउट नोइंग एग्जैक्टली अबाउट टेंसेज। टेंस का अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप स्पीकिंग कर सकते हो, लेकिन आप ट्रांसलेटिंग, राइटिंग और रीडिंग नहीं कर सकते, वहाँ प्रॉब्लम रहेगा आपको। तो कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम पर, कैसे एक एक्सीलेंट कमांड किया जाए, इसको कैसे इस पर ओवरकम किया जाए, तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन आपको देता हूँ। एक यू कैन से दैट मास्टर की यू कैन कंसिडर अबाउट इट दैट वेरी शॉर्ट इन कंसाइज फॉर्म। तो टेंस को आप सिर्फ विद इन 2 मिनट्स में याद कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, वॉट एक्सपीरियंस अबाउट टेंसेज आई हैव दैट आई वाना शेयर विद यू, कि हाउ कैन यू लर्न द यू कैन से दैट सो मच इम्पॉर्टेंट एंड एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ सो मच लेंदी इन इट सेल्फ। यू कैन कवर ओनली विद इन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट में आप पूरे टेंस के टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो जो लॉजिक है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से समझना है डेफिनेटली, क्योंकि मैं ये ऑरली बता रहा हूँ, मैं बोर्ड तो यूज़ कर नहीं रहा यहाँ पर कि बोर्ड पर आपको लिख पाऊँगा, तो ऑरली बता रहा हूँ, तो उसको आपको फोकस करना है। देखिए, वर्ब से पता लगता है टेंस कौन सा है। अगर मैं आपको बताऊँ कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। अगर नहीं पता है तो वो भी आप सीख जाओगे। तो जितने भी हमारे पास टेंसेज हैं, ये तो बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 डिफरेंट टेंसेज है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। टेंस मतलब टाइम होता है, समय होता है। हमारे पास 3 प्रकार के समय होते हैं, एक प्रेजेंट समय होता है, एक पास्ट और एक फ्यूचर, 3 समय होते हैं। और तीनों समय के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, देखिए समय को बताने के लिए वर्ब का प्रयोग होता है, और वर्ब 2 तरह की होती हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। ये आपको याद होना चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे आप ये बता सकते हो कि टेंस कौन सा है एग्जैक्टली। हमारे पास 3 समय हैं, यानी कि 3 टाइम्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जितना भी हेल्पिंग वर्ब लगता है मैं वो आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि इंस्टेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। और उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा उसका फॉर्म भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हेल्पिंग वर्ब इन ऑल टेंसेज हमारे पास 3 ही होती हैं। हमारे पास समय भी 3 है, यानी कि टेंस भी 3 है, और हेल्पिंग वर्ब भी 3 होता है, एक डू, एक बी और एक हैव। डू की भी 5 फॉर्म होती है, बी की भी 5 फॉर्म होती है, और आपका जो है उसकी 5, यानी किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी जैसे प्रैक्टिकल बताने में तो आपको जैसे कि लग रहा है कि कौन सा फिफ्थ होगा, कौन सा फर्स्ट होगा। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि ईट, प्ले, कम, गो, ये फर्स्ट फॉर्म है। मैं कहूँ ईट्स, कम्स, प्लेज, गोज, इस प्रकार से जो एस एस लगाता हूँ उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। मैं कहूँ कि ईटन या गॉन या कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है, या फिर प्लेड या टॉट। ठीक है, इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं वो सब थर्ड फॉर्म में आ जाती हैं। मैं आपसे कहूँ कि टीचिंग, प्लेइंग, कमिंग, गोइंग, ये सब होते हैं हमारे पास फोर्थ फॉर्म, है ना। और सेकंड फॉर्म जैसे कि बिगिन है तो बिगिन हो जाएगा, रन है तो रन हो जाएगा, और ईट है तो एट हो जाएगा, या फिर गो है तो वेंट हो जाएगा, कम है तो केम। ये आपको पता होना चाहिए ऑफिस। तो किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, आपको पता है। चाहे हेल्पिंग, देखिए हेल्पिंग का तो कोई फॉर्म होता नहीं है। तो पूरे टेंसेज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की हेल्पिंग होती है, डू, बी और हैव। और मेन वर्ब तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं। तो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि सर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएं और फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगाएं।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, यस और नो। तो आप कहोगे सर ये किस हेल्पिंग के बाद आता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे टेंस के अंदर सिर्फ 3 ऐसी हेल्पिंग है जिनके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, अदरवाइज किसी के बाद नहीं आती। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो डेफिनेटली आपका एक्सीलेंट कमांड हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है किसी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, यानी किसी भी वर्ब का फॉर्म सिर्फ 5 होता है। तो फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म किस हेल्पिंग के बाद आता है, क्योंकि सेंटेंसेस जो होते हैं टेंस के अंदर वहाँ पर हेल्पिंग प्लस मेन आती है। तो डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, ये 3 हेल्पिंग ऐसी हैं स्टूडेंट जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखिए फर्स्ट फॉर्म आती है, यस और नो, क्लियर बात होगी। अब बात करते हैं हम थर्ड फॉर्म की। फर्स्ट के बाद मैं सीधे थर्ड बता रहा हूँ। थर्ड फॉर्म पूरे टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंस होते हैं सिर्फ हैव हेल्पिंग के बाद आता है, यानी कि हैव की जो भी हेल्पिंग फॉर्म है, हैव है, हैड है, ठीक है, हैज़ है, तो हैव, हैड और हैज़ के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे को फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगा, तो डू, डज और डिड के बाद टेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म कहाँ आएगा, हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, याद रखना है। और किसी के बाद थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में, याद रखना आप लोग। उसके बाद अब मैं बात करूँ कि फोर्थ फॉर्म कहाँ आता है, तो गाइज फोर्थ फॉर्म बी की फॉर्म के बाद आता है, यानी कि बी जहाँ लिखा होगा वहाँ पर फोर्थ फॉर्म आएगा, जहाँ पर वॉजवर होगा वहाँ फोर्थ फॉर्म आएगा, जहाँ पर बीन होगा वहाँ फोर्थ फॉर्म आएगा, और जहाँ इज़मार होगा वहाँ फोर्थ फॉर्म आएगा। मतलब बी के बाद, बीन के बाद, इज़मार के बाद, वॉजवर के बाद आएगा हमारा फोर्थ फॉर्म। अदरवाइज़ कहीं भी फोर्थ फॉर्म नहीं आएगा। अगर आपको मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। ऑल राइट, मैं आपको ऑप्टिमम बता रहा हूँ। डू, डज, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, और हैज़, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और बी, बीन, इज़मार, वॉजवर के बाद आपका फोर्थ फॉर्म। रहा सवाल सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का। सेकंड फॉर्म गाइज किसी भी हेल्पिंग के बाद नहीं आती, अपने आप में अकेली आएगी, ये ध्यान रखना है। और फिफ्थ फॉर्म भी अकेली आती है, किसी हेल्पिंग के बाद नहीं आती है। जैसे मैंने कहा कि ही ईट्स मैंगो, वह मैंगो खाता है, तो ईट्स आपके फिफ्थ फॉर्म है। वो तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ईट लगाएं कि इट्स लगाएं, वो तो आपके टेंसेस का अलग एक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि कब फर्स्ट फॉर्म लगता है, कब सेकंड फॉर्म, कब थर्ड फॉर्म, कब फोर्थ और कब फिफ्थ फॉर्म लगता है। और ये 5 फॉर्म का अगर आपको यूजेस समझ आ गया ना, किस हेल्पिंग के बाद कौन सी मेन वर्ब लगती है, तो टेंस का आपको 90% सोल्यूशन आपका हो गया। आप बता सकते हो सेंटेंस को देखकर। मैं आपसे कहूँ कि आई वॉज प्लेइंग, आप कहोगे सर वॉज के बाद प्लेइंग ये फोर्थ फॉर्म है, और जहाँ भी वॉज के बाद प्लेइंग लगता है वो आपका पास्ट कंटिन्यूस होता है। तो मैंने आपको सोल्यूशन सिर्फ ये दिया है अभी के लिए, बस टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ एक सोल्यूशन ये दिया मैंने कि टेंसेस में जो सेंटेंसेस बनते हैं वहाँ थर्ड फॉर्म किसके बाद लगती है, हेल्पिंग कौन सी होनी चाहिए, या फोर्थ फॉर्म किसके बाद लगता है, ठीक है। तो इतना आपका हेल्प हो गया है। बाकी जो टेंस का टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप से अलग रहेगा, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना कवर आपका हो गया है कि सर किस हेल्पिंग के बाद कौन सी मेन वर्ब लगती है। प्रॉब्लम ये रहता है एक्चुअल में कि किस हेल्पिंग के बाद सर कौन सी मेन वर्ब लगती है, ये बच्चे गलती करते हैं, चाहे मेडिकल का हो, चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे फिर ह्यूमैनिटी का, मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो, यूजुअली मिस्टेक करता है। वो ही के बाद तो ईट लिख देता है, आई के बाद ईट्स लिख देता है। तो किस हेल्पिंग के बाद या किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा लगनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास जो बी की जितनी हेल्पिंग है सबके बाद फोर्थ फॉर्म, हैव की जितनी हेल्पिंग है सबके बाद थर्ड फॉर्म, डू, डज और डिड की जो हेल्पिंग है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म अकेले आती है, फिफ्थ फॉर्म अकेले आती है, दैट्स ऑल। तो गाइज होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अभी जो टाइमिंग है वो 7:15 हो गया है, तो इट इज़ राइट टाइम टू गो। ओके, तो चलने का समय है। मुझे लगा कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट ये ग्रामेटिकल चीज़ शेयर कर लो, जो कि आसान नहीं होता है विदाउट यूजिंग बोर्ड। ऑरली डिस्कशन करना किसी टॉपिक को लेकर आसान नहीं है। और I hope that you have got it and there is no doubt. If you really have any doubt, so please share and you can write in comment box. Okay, what is your doubt? So I think that there is no doubt. So thank you very much. God bless you. Wish you all the best and bye bye everybody.